दोस्तों नमस्कार। क्या भारत में चलने वाले लाखों टैक्सी ड्राइवर्स जो ऐप बेस्ड कैब एग्रीगेटर्स के साथ चल रहे हैं, जैसे ओला उबर, जो उनके साथ चल रहे हैं, क्या उनको न्याय मिल सकेगा? जो सिर्फ 25 ड्राइवरों ने मिलके यूके यानी कि इंग्लैंड के सिर्फ 25 ड्राइवर्स ने मिलके 70,000 ड्राइवर्स जो वहां उबर के साथ चल रहे थे उनको न्याय दिलवाया। जो ऐप बेस्ड कंपनियां कहती है कि ड्राइवर को हम एम्प्लॉय नहीं मानते, कॉन्ट्रैक्टर मानते हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है कि किस तरह से ड्राइवर्स का शोषण किया जाता है। तो यूके इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि उबर का जो ड्राइवर होगा वो उबर का एम्प्लॉय माना जाएगा, और इसके तहत उबर को करीब करीब 8,500 करोड़ रुपए पिछला बकाया भी ड्राइवर को देना पड़ेगा, और आने वाले वक्त में उबर के साथ जो भी ड्राइवर वहां के काम कर रहे हैं उनको उबर का एम्प्लॉय माना जाएगा। एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी मानने का मतलब है जो कर्मचारी से जुड़े उनको जो फैसिलिटीज मिलने चाहिए, चाहे छुट्टी हो, चाहे बीमार पड़ने पे उनको पेड लीव हो, चाहे उनका मेडिकल हो। और आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से भारत में जो लाखों टैक्सी ड्राइवर चल रहे हैं उनके साथ किस तरह से शोषण किया जा रहा है, और सैकड़ों ड्राइवर्स ने सुसाइड कर लिया। तो क्या भारत के लाखों ड्राइवर्स उनको भी यहां पे न्याय मिलेगा? लेकिन जहां तक इस फैसले की बात करें तो इस फैसले में कहा जा रहा है, और इस फैसला आने के बाद कहा जा रहा है कि विश्व के अलग अलग जगहों पे जहां पे ओला उबर जैसी कंपनियां काम कर रही हैं वहां भी इस फैसले का प्रभाव पड़ेगा, और वहां भी आने वाले दिनों में कैब एग्रीगेटर्स को जो ड्राइवर्स उनके साथ चलते हैं उनको एम्प्लॉयज का बेनिफिट देना पड़ेगा, और उनके साथ चलने वाले ड्राइवर अब कॉन्ट्रैक्टर नहीं, उनको एम्प्लॉय ही माना जाना चाहिए। यह यूके का एक बहुत बड़ा फैसला आया है, जिसके तहत 70,000 यूके के उबर के ड्राइवर अब उनको उबर ठेकेदार नहीं बता सकती है, एम्प्लॉय मानना पड़ेगा। यहां पे यह बताना जरूरी है कि सिर्फ 25 ड्राइवर ने मिलके, जिसमें यासीन असलम और जेम्स फेरर उसको लीड कर रहे थे, उन्होंने यूके के एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में केस किया था उबर के ऊपर में, और 2015 से लेकर के वहां पे भी वो ड्राइवर जीते, फिर उबर आगे अपील में चली गई, फिर आगे अपील में चली गई, आखिर में यूके के सुप्रीम कोर्ट ने ड्राइवर के हक को समझा और उन्होंने कहा कि यूके के अंदर में उबर अगर चलती है तो ड्राइवर को एम्प्लॉय ही मानना पड़ेगा, और ड्राइवर्स ये केस आखिरकार यूके के सुप्रीम कोर्ट से भी जीत गए। विशेषज्ञों का यह मानना है कि यूके में यह फैसला आने के बाद, जो यूके की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, यह फैसला आने के बाद देश यानी कि भारत में और विश्व के हर कोने कोने में जहां ये कैब एग्रीगेटर्स चल रहे हैं वहां पे भी जनता यानी कि ड्राइवर्स की आवाज तेज होगी, क्योंकि लाखों की तादाद में भारत जैसे देश में ही अलग अलग शहरों में ड्राइवर्स कैब एग्रीगेटर्स के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको ये ठेकेदार मानती है और जिसके तहत कई तरीके से ड्राइवर्स का शोषण किया जाता है। तो आने वाले वक्त में भारत में भी इस पे आवाज तेज होने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन इस लड़ाई में 2015 से शुरू हुआ ये केस आज 2021 के में जाके फैसला हुआ, यानी करीब करीब 6 साल लग गए वहां भी ड्राइवर्स को न्याय मिलने में। तो क्या भारत के लाखों ड्राइवर्स जो इस शोषण के शिकार हैं, क्या उनके हक में भी कुछ ऐसा फैसला कोर्ट सुनाएगा? क्या भारत के अंदर में जो यूनियंस एंड एसोसिएशन चल रहे हैं ड्राइवर्स के, क्या वो कोर्ट जाएंगे? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस फैसले के ऊपर ही ऐसा फैसला लिया जा सकता है कि कैब एग्रीगेटर जो ड्राइवर्स को ठेकेदार बना के और उनके साथ शोषण कर रहे हैं, इसमें एक बहुत ही अहम फैसला दिया गया कि किराया कौन फिक्स करता है। उबर फिक्स करती है, या भारत की बात करें ओला फिक्स करती है? ड्राइवर के ऊपर कंट्रोल किसका है? कैब एग्रीगेटर का है। ड्राइवर अगर ना जाए, रिफ्यूज करता है, तो उसको सजा कौन देता है? ओला उबर जैसी कंपनियां ड्राइवर अगर रिफ्यूज कर देता है तो उसको सजा देती है। उनके टर्म्स एंड कंडीशन कौन डिसाइड करता है? ये कैब एग्रीगेटर्स खुद ही डिसाइड करते हैं। ये 4-5 फैक्टर्स की जिक्र जो उसमें किया गया है जजमेंट में, ये अपने आप में ये दिखाता है कि जो कैब एग्रीगेटर है वो पूरी तरह से ड्राइवर को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो टर्म्स एंड कंडीशन हो, चाहे किसी भी मामले में। तो ड्राइवर का कोई जोर नहीं चलता, इस वजह से वो उनके एम्प्लॉय ही माने जाएंगे, और जिसके तहत सारी जो कर्मचारी को सुविधा मिलना चाहिए वो इन कैब एग्रीगेटर्स को देनी पड़ी यूके के अंदर में, यानी कि इंग्लैंड के अंदर में। तो क्या भारत और अन्य देशों में जहां इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर बता के और ड्राइवर का शोषण किया जा रहा है, उनका पूरा किराया नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ तरह तरह से मैनिपुलेशन किया जा रहा है ऐप के थ्रू में, ये भी कई न्यूज आ चुके हैं। ये भी बहुत बड़ा एक स्कैम आया था सामने में, किस तरह से ड्राइवर के हक के पैसे ये खा जाते हैं। तो क्या भारत के ड्राइवर्स जागेंगे? और लाखों के तादाद में ड्राइवर्स है, 70,000 ड्राइवर्स में
8,500 करोड़ का उनको हर्जाना भरना पड़ा, जो पीछे ड्राइवर्स को उन्होंने पे नहीं किए हैं। तो भारत के अंदर में तो लाखों ड्राइवर्स हैं। तो क्या भारत के जो संस्थाएं हैं, एसोसिएशन, यूनियंस हैं ड्राइवर्स के, क्या उनको मिलकर इसके खिलाफ कोर्ट नहीं जाना चाहिए? और जो फैसला आया है उबर के खिलाफ यूके में, इस फैसले के तहत इसी को रेफरेंस लाइन मान के अगर वो जाते हैं तो शायद आने वाले वक्त में भारत में भी कुछ ऐसे देखने को मिल जाए, लेकिन आवाज उठानी पड़ेगी। नमस्कार।